डीसी जनरेटर कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कैसे ईएमआई के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो हमको चेक करना है। तो पहले हम लोग इधर 2 मैग्नेट बना देंगे। इसका डायग्राम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, तो आता है तो डायग्राम कैरी करता है। कंपोनेंट्स क्या है? मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ से आपके जो ये एरो दिए हैं, ये वाला, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो यहाँ पे एसी जनरेटर मतलब क्या हुआ, वो जनरेटर जो एसी करंट पैदा करता है। एसी जनरेटर मतलब वो जनरेटर जो एसी करंट पैदा करता है। डीसी जनरेटर मतलब वो जनरेटर जो डीसी करंट पैदा करता है। अब एसी जनरेटर एसी करंट प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब जनरेटर का वर्किंग भी समवॉट ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और सबसे पहले इसके अंदर का जो ये रेक्टेंगुलर तुमको ऐसा ए बी सी डी दिख रहा है, ये कॉइल को बाउंड किया है सॉफ्ट आयरन कोर से। सॉफ्ट आयरन कोर एक ही चीज के लिए हेल्प करेगा, ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आउट जा रही है उनको अट्रैक्ट करने के लिए काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, और ये इसके अराउंड गोल होता है। अब यहाँ पे हमने एक नंबर ऑफ टर्म दिखाया है, वैसे इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, समझे? चलो, इसके बाद तुम देखो ये वायर यहाँ लगी हुई है, ये वायर यहाँ लगी हुई है, और ये रिंग्स है। ये रिंग्स कुछ ऐसे गोल गोल घूमती है, इसको ऐसे अटैच होती है, कुछ ऐसे गोल गोल घूमती है, समझे? एक उस साइड वायर, उस साइड वायर, दोनों वायर के बीच में से गोल गोल घूमती है, समझे? तो तुम लोग ऐसे समझो, ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसके बीच में से रिंग है, और ये ऐसे गोल गोल घूमती है, समझे? ठीक है, ये ऐसी वायर है। उसके बाद ये एक रिंग को एक ब्रश लगा हुआ है, ये दूसरे रिंग को भी ब्रश लगा हुआ है। जनरली ऐसे भी होता है कि एक ब्रश यहाँ लगा हुआ, सेटअप के ऊपर जितनी वायर तुम्हारे पास है उस हिसाब से लगेगी। और ये जो ब्रश है वो बाकी का सर्किट कंप्लीट करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है करंट नोट करने के लिए, एक रेजिस्टर भी लगता है इसमें ऐसे, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस पकड़ के चलो। और ये होता है शाफ्ट, ओके? और शाफ्ट का क्या काम है? ये 5 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वापस देखो उन्होंने लिखा है तो परमानेंट मैग्नेट, समझे? तो हम लोग कोई ऐसा मैग्नेट नहीं दे रहे, परमानेंट मतलब फेरो मैग्नेटिज्म में ले रहे हैं, ठीक है? डाई मैग्नेट पैरा मैग्नेट हम लोग नहीं ले रहे।
अब ये शाफ्ट बेसिकली क्या है, पूरा जो सेटअप है ना, ये कॉइल जो है, ये रेड बना, ये समझो इस पर अटैच है ऐसे ऐसे। जैसे ही शाफ्ट गोल गोल घूमता है तो ये कॉइल भी ऐसे गोल गोल समझे। तो समझो ये ऐसा है, अब शाफ्ट को गोल घुमाया तो कॉइल भी ऐसे गोल गोल, जितना शाफ्ट को फास्ट घुमाओगे उतना कॉइल को गोल गोल समझे। अब इसका पहला प्रिंसिपल जो है समझे, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल जो वो न्यूटन किसमें है, इसका मेन प्रिंसिपल ये है टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जनरेटर का काम ही हुआ है, वो जनरेट कर रहा है, तो एसी जनरेटर है तो ये जनरेट कर रहा है। जनरेट क्या कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है। करंट जनरेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। मैकेनिकल कैसे कन्वर्ट कर रहा है, देखो शाफ्ट मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, या शाफ्ट घुमाने के लिए आप एक मशीन भी लगा सकते हो, वो मशीन का यूज हुआ घुमाने के लिए तो मैकेनिकल समझे। ये इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पे तुम तो छोटी छोटी बातों को हटा सकते हैं, मेजर बातें नहीं है, बेसिक बातें हैं। अब आ जाओ मेन इसके। अभी देखो यहाँ का मेन पर्पस क्या है, सब लोग हम दो मैग्नेट ले लेते हैं। आप दो मैग्नेट जरा दो मेरे पास, दो सेम हाइट के मैग्नेट, वो और ये एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा, ठीक है। और हमारा नॉर्थ पोल ये नॉर्थ पोल आप लोग इसी को फेस करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा तो थोड़ी देर हाथ ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह पर एक जगह। तो बेसिकली ये भाई नॉर्थ पोल है, ये भाई साउथ पोल है, इनको ऐसा रखा गया है। और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझे। अब मैं हूँ समझो रेक्टेंगुलर को एबीसी, ठीक है। अब मेरे तुम ऐसा स्क्वायर करो ऐसा ऐसे, ठीक है। मैं एक बड़ा रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, मैं ऐसे तुम मुझे पकड़ो एबीसी, अब ए बी सी डी। अब मेरे इसके साथ 360 डिग्री रोटेशन में 360 टाइम्स एंगल बनेंगे इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैं हूँ कॉइल, तो मेरा नहीं बनेगा, मेरे वेक्टर का बनेगा। तो मेरा एरिया वेक्टर चाहिए मेरे को। डंडा बड़ा क्या होता है, देखो डंडा छोटा, डंडा बड़ा छोटा भी होना चाहिए, बड़ा है मेरे हिसाब से। एरिया वेक्टर के हिसाब से होना चाहिए, एरिया वेक्टर के हिसाब से। ये एरिया वेक्टर है इसमें। अब ये फील्ड हो गई, ये एरिया वेक्टर, हाँ आप फोटो, ये फील्ड हो गई, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब दोनों में एंगल कितना है, बराबर। ये ऐसे निकली, दोनों में एंगल नहीं। अब ये ऐसे घूमेगा, मतलब मैं ऐसे घूमूंगा, मेरा एरिया वेक्टर भी घूमेगा। हम दोनों के एंगल कितना हो गया, 0। फिर मैं घूमूंगा, समझो पीछे गया, फिर कितना हो गया 90, फिर कितना हो गया 0, फिर कितना हो गया, इस बीच में बहुत सारे एंगल पे आएंगे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसके साथ देखो ऐसे एंगल बन रहा है समझे। ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसके साथ एंगल बन रहा है समझा। ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक तुम लोग ऐसे एंगल बनाओ, ठीक है। अब ये साउथ पोल, इसका काम खाली क्या है, रिसीव कर समझे। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ टर्मिनेट होती है समझे। अब इसका वर्किंग सबसे ज़्यादा तुमने समझा कैसा है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली इधर शाफ्ट लगा हुआ है मेरे ऊपर, तो शाफ्ट को कोई ऐसा रोटेट करेगा,
समझे, और मैं ऐसे रोटेट होगा, हालांकि ऐसा कोई शाफ्ट बना नहीं है, लेकिन अज्यूमिंग कि ऐसा कोई रोटेट करेगा, जैसे ये खड़ा है ऐसे रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे लगा हुआ जो कॉइल है जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, ये मैकेनिक्स है, समझे। और होगा क्या, देखो अब इस मेरे में से, मेरे ऐसे ABCD में से करंट फ्लो होगा, समझा, क्या फ्लो होगा, करंट। अब ये करंट एक्सटर्नल सोर्स से दिया होगा, समझे, करंट फ्लो हो रहा है मेरे में से, ठीक है। मैं एक ऐसा A B C D एक रेक्टेंगुलर कॉइल बन गया जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। अब रेक्टेंगुलर कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, देखो मुझे बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज मिल रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा, ऐसे AC जनरेटर पैदा होगा। अब बात ये है कि AC करंट कैसे पैदा होगा, AC जनरेटर तो है, करंट तो पैदा हो रहा है, पर AC कैसे पैदा होगा। AC के लिए तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ना सब सिस्टम। अभी ध्यान दो, सुनो क्या है। एरिया वेक्टर, हम बच्चे कंफ्यूज हो, नीचे रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2D डायग्राम। सर कॉइल इसके साथ पैरेलल है, कॉइल को नहीं देखने का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। अब कॉइल ऐसा है, 2D कॉइल है, 2D। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी है तो मेरे में तो पास नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा हो जाऊंगा, शायद इसका ये एक हाथ पास हो जाएगा, शायद ऐसा होगा, समझो उसको यार इस बीच में 10 हाथ और है, शायद 7 हाथ पास हो जाएंगे। लेकिन जब मैं ऐसा हूँ तो सारे के सारे मेरे हाथ इसके पास हो जाएंगे, समझा, सारे के सारे हाथ पास हो जाएंगे। लेकिन अब फॉर्मूला देखो क्या है, मेरे को बताओ, रोटेशन तुम समझो क्या होती है। फॉर्मूला है फाई की, BA है ना, फॉर्मूला है ना, BA cos थीटा, किसकी फॉर्मूला है ये, फाई की, किसकी फॉर्मूला है, ध्यान देना, फॉर्मूला BA cos थीटा फाई की। अगर आप cos थीटा को 90 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, बराबर 0 ही है, कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है। क्या होगा, अभी कितनी लाइन्स पास होगी, मैक्सिमम। एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, 0। हाँ cos माइनस थीटा cos थीटा कितना हो गया, 1, मतलब cos 0 1 हो गया, लेकिन आंसर क्या आया, मैक्सिमम। समझे, क्या आया, मैक्सिमम। समझे, ये किसका आंसर आया, फाई का। मतलब मैं रोटेट करके क्या मैक्सिमम कर रहा हूँ, फाई। क्या मैक्सिमम कर रहा हूँ, फाई। क्या मैक्सिमम कर रहा हूँ, फाई। तो रोटेशन में मेरा क्या मैक्सिमम हो, फाई। अभी ध्यान देना, ये 0 हो गया, चालू 0 से हुआ तो चालू 0। अब मैं पहुंच गया मैक्सिमम, अब मैं पहुंच गया मैक्सिमम। समझे, पहुंच गया मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं वापस कम होते जा रहा हूँ, कम होते होते मैं क्या हो रहा हूँ, 0। बन गया पहला साइकिल AC का। ठीक है, हाँ मैं बन गया 0, ठीक है। अब मैं वापस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूँ, पर मैं भी नेगेटिव बढ़ रहा हूँ। एंगल देखो ना, अगर हमने इसको 90 पकड़ा, सॉरी इसको 90 पकड़ा, इसको 90 पकड़ा, समझो ये मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, समझो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। अब एक पॉइंट के बाद तो इसके साथ क्लॉकवाइज आ जाऊँ। अब देख ये इधर है, मैं उधर हूँ। अब ये 180, अब ये क्या है, पर अभी से उल्टा होना चालू हो रहा है, मतलब फिर मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, फिर ये नेगेटिव तरफ आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव, यहाँ फिर 0, तो यहाँ फिर 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि पहले पॉजिटिव की तरफ चालू किया था।
ये पॉजिटिव की तरफ आ गया, फिर 0 पे, फिर ये 0, और फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऑल्टरनेटिंग साइकिल बनेगा। मतलब हर हाफ के इसमें करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, करंट क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। और ये शाफ्ट को ऐसा नहीं रोटेट किया जाता है, एकदम फुल फास्ट रोटेट किया जाता है, मशीन ही यूज होती है, बिना मशीन के नहीं पॉसिबल होता है। तुम एक छोटा सा वो रिमोट के ऊपर नहीं एलईडी आती है, वो जला सकते हो, और कुछ सब वर्किंग प्रिंसिपल्स ऐसे ही होते हैं। जब अगर वो जल गया इस मेथड से तो कोई भी जल सकता है। तो अभी तुमको खाली डिपेंड करता है शाफ्ट कितना गोल घूमेगा, जितना ज़्यादा गोल घूमेगा उतना d∅dt मेरा ज़्यादा आएगा, मतलब EMF इज d∅dt। समझ में आया? समझ में आया कैसे हुआ? तो तुमको वर्किंग समझ कि क्या है, समझे? वर्किंग समझ, ये बल्ब नहीं लगाया मैंने, हाँ कैलकुलेटर लगाया है, ठीक है, बल्ब लगा सकते हो, कैलकुलेटर लगा सकते हो, जो चाहिए वो लगा सकते हो, समझे? अब वर्किंग प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल है इसका, मतलब डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है। खाली आपको वर्किंग ध्यान रखनी है कि ये AC जनरेटर काम कैसे करता है, तुमने साइकिल कैसे बनी, समझे? साइकिल कैसे बनी, ठीक है? तो इसके बाद तो कुछ नहीं है। पहले हम लोग को फ्लक्स देखने गए, NAB cos थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, cos थीटा। लेकिन यहाँ पे ये एक्सिस पे ही घूम रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं, थीटा नहीं, क्या घूमता है आपने, एक्सिस पे ही घूमता है। उसमें इन दोनों का काम भी देख लो, रिंग्स और ब्रश का। अब जब मैं गोल गोल घूम रहा था, अब मुझे बहुत टाइम पहले क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाई टू कॉम्प्लिकेट, रादर मैं ऐसे ही क्यों नहीं करूँ, व्हाई टू कॉम्प्लिकेट। जब रिंग ब्रश को लगती है, ब्रश वायर को लगता है, और इन दोनों का काम ही है करंट को ट्रैवल करवाना, मतलब इन दोनों कंडक्टर से यूज होते हैं। तो व्हाई टू डू ऑल दिस, मैं सीधा कनेक्शन क्यों नहीं कर सकता, मतलब इनका राइट है, पूरा सर्किट घूमेगा ना, चलेगा, घूमते रहे। पर क्या होता है, ये वाला पार्ट स्टेडी है, ऊपर वाला पार्ट गोल। अब तुम देखो, अगर एक मेटल की वायर गोल 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 घूमती है तो टूट जाती है। अगर मेटल की वायर लोगे और वो गोल 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 घूमेगी तो वो टूट जाती है। तुम लोग कभी भी देखो कोई वायर लो मार्केट से, तो वायर को एक छोटी सी मेटल की वायर ऐसा नॉट होके आती है, देखा है, ब्लैक कलर कोटिंग के साथ ऐसा नॉट होके आती है, देखा है? उसको खोलो, उसको 6-7 बार ऐसे ऐसे आगे पीछे टूट जाएंगे, समझा? मटेरियल लॉस होता है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, यहाँ पे रिंग लगा देते हैं ऐसे। अब ये रिंग अपने एक्सिस में गोल गोल घूमती है, और इस रिंग के यहाँ ब्रश लगे रहते हैं। तो सब ब्रश क्यों लगा रहे हो, सीधा रिंग को ही लगा दो। अरे रिंग गोल गोल घूमेगी, समझे, गोल गोल घूमेगी, ये चीज गोल गोल घूम रही है, यहाँ पे मेटल वायर लगी हुई है, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है, कुछ ये होगा, दोनों को कंडक्शन होगी, पर क्या होगा ओवर द टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन इसकी साइज कम हो जाएगी, या तो ये घस जाएगी, फिर दोनों कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, और फिर करंट जनरेट होना बंद। तुम बोलोगे मैं करंट क्यों जनरेट कर रहा हूँ, मालूम नहीं पड़ रही पॉइंट। ये पॉइंट अगर कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम रही है इसके साथ, समझे, तो ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और ओवर द टाइम ये पार्ट घस जाएगा, समझे, ओवर द टाइम ये पार्ट क्या हो जाएगा, घस जाएगा, तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। तो ब्रशेस जो है उसका जो मटेरियल होता है वो इस रिंग के और इस वायर की मटेरियल की वजह से फ्रिक्शन में नहीं आता, और वो आराम से ये लॉस जो है ये भी फिर बाद में मैकेनिकल एरर बन जाएगा। तो तुमको टाइम टू टाइम यहाँ को ये रॉड लंबी करनी पड़ेगी, यहाँ टाइम टू टाइम तुमको रिंग चेंज करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाएगी, समझे, बिकॉज यू आर नॉट इन द रियल वर्ल्ड ऑफ मैकेनिक्स ऑफ कॉस्ट बैरियर्स क्या क्या आते हैं, बहुत सारे आते हैं कॉस्ट बैरियर्स, बहुत सारे, समझे, मटेरियल टू मटेरियल चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं।
और तुमको जो एसी जनरेटर कंपनी है उसको एक जनरेटर नहीं बनाने का, उसको लाखों जनरेटर बनाए। तो अगर एक जनरेटर में एक एनएल का कॉस्ट 1 रुपया खाता है तो उसको लाख रुपये का नुकसान हो जाता है एक महीने में, समझे? तो 12 महीने 12 लाख का नुकसान कोई नहीं करेगा। करके ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। भले चीज़ 1 रुपया महंगी बने और रिप्लेसमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट में और भी चीज़ें, लॉजिस्टिक्स, आना जाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम तो चेक करेगी, फिर फ़ोन कॉल पर बात करेगी, उसके नेट का रिचार्ज चाहिए, उसके लिए 2 आदमी रखने पड़ेंगे, इंजीनियर्स चेक करने के लिए कि बराबर वो सिस्टम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर रिप्लेसमेंट की टीम, फिर टेस्टिंग की टीम, फिर आपस पैकिंग की टीम, फिर आपस भेजेगी, फिर कस्टमर के केयर का कॉल करेगी, फिर वेट करेगी भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस प्रोसेस में 7-8 दिन लग जाएंगे। इसके लिए पूरी डेडिकेटेड टीम चाहिए। अब वो डेडिकेटेड टीम अगर उनको चाहिए, अब वो डेडिकेटेड टीम हमको रखनी है तो मेरा कॉस्ट कितना बढ़ेगा? अगर उस टीम में 4 लोग भी बढ़ गए, 4 लोग का पगार समझो 40,000 रुपये, 40,000 रुपये इंटू 12 महीने के तो 4,80,000 रुपये। बेटर में 2 रुपये कॉस्ट बढ़ा दूँ, क्योंकि वो 4,80,000 मुझे कंज्यूमर से ही लेने, मैं थोड़ी दूँगा, वो मुझे कंज्यूमर से ही लेना, मैं थोड़ी दूँगा, समझे? तो ये सब फैक्टर्स होते हैं करके ये रिंग, ये ब्रश, ये लाए गए, ठीक है। अब आगे इसका डेरिवेशन एक्चुअली तुम लोगों ने किया हुआ है इसका पार्ट। अब ये कॉस्ट अगर तुमको फैक्टर मैंने बताया कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जैसे गोल गोल घूम रही है, तो हम लोग इस थीटा को हमेशा ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। ये क्लियर हो गया? हम लोग ओमेगा टी यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं फॉर्मूला को यूज़ करूँगा NAB cos ओमेगा टी। ये फैक्टर पे डिपेंड करेगा ये फाई। अब इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, इसमें NAB cos ओमेगा टी डालेंगे, समझे? अब NA नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रखेंगे, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट सेट कर दिया वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट तो डेरिवेटिव को बाहर आएंगी, अगर डेरिवेटिव को बाहर आएंगी तो NAB बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? माइनस साइन। ये माइनस साइन तो खुद ही चल के आ गई मेरे पास, इंड्यूस ये माइनस साइन हमेशा आती ही है, कैसे करके यहाँ तक माइनस NAB साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा भी होगा, इनटू क्या होगा? ओमेगा, समझे? ठीक है। अब ये बन गई ई की फॉर्मूला। अब E इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मेट देखो बस, ये डेरिवेशन। ये मेन डेरिवेशन है। इसके बाद एक छोटा सब्स्टिट्यूशन करना बात देखो क्या है, समझे? समझे? बस अब तुमको क्या करना है, इसको ई नॉट बनाने के बन क्या ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं कैसे प्रूव करूँ कि ई नॉट है? तुम्हारा तरीका सिंपल है, बोलो सर जब ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, मतलब तो 1 रहेगा, मतलब थीटा क्या रहेगा और ओमेगा टी क्या रहेगा? 90 रहेगा, तब इसका आंसर क्या आएगा? ई का आंसर क्या आएगा? NAB ओमेगा, बराबर। मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया? मैक्स इंड्यूस कीमत क्या हो गया? उस पार्ट को मैं ई नॉट बोल देता हूँ, उस पार्ट को क्या बोल दूंगा? ई नॉट, तो लगा दिया। अगर यहाँ पे ओमेगा टी 90 हो गया तो ई इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डाल देंगे बात, समझे? हो गए डेरिवेशन। इसलिए मेन इसका डायग्राम नहीं है, उसका वर्किंग नहीं समझने गए। और वर्किंग वही है कि गोल गोल घुमा के EMF चेंज कराओ, EMF चेंज करोगे तो इंडक्शन होगा तो करंट पैदा होगा, और बिकॉज ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड साइन बार बार चेंज होगी, इसी करंट पैदा होगी, समझे? एज सिंपल एज दैट। पढ़ लो पूरा, उसमें दूसरे को उसका ग्राफ भी दिया हुआ है।